आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का संदेश सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक तिरंगा झंडा लगा हुआ है और ये दर्शाता है हमारी आज़ादी को, हमारी स्वतंत्रता को। और इस समय हम अपनी आज़ादी का 77वां वर्ष देख रहे हैं और इसकी सालगिरह मना रहे हैं। तो आप सभी को ये आज़ादी का जश्न मुबारक हो कि हम एक लंबी गुलामी के बाद आज़ाद हुए और आज हमारे देश में हमारा खुद का एक संविधान है जिस पर हम सभी लोग चलते हैं। और परमेश्वर ने हमें ये देश आज़ाद करके दिया है और हम इसमें रहते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस देश की भलाई की बातें करें, भलाई के लिए प्रार्थना करें और भलाई को देखें। तो आज हम जैसे कि हम गुलामी में से निकल कर आए, तो ऐसे ही हम परमेश्वर के कुछ लोगों के जीवन से देखेंगे कि उन्होंने भी गुलामी का जीवन जिया और कैसे उन्होंने परमेश्वर के साथ रहते हुए गुलामी में भी आशीष को प्राप्त किया। और कई बार ऐसा हो जाता है कि हम आज़ादी में होते हुए भी अपने आप को गुलामी जैसा महसूस करते हैं। मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हम चारों तरफ से परेशानियों में घिरे होते हैं और बीमारियों में होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम भीड़ में हैं, परंतु हम घिरे हुए हैं परेशानियों से। कोई हमारे तरफ देखने वाला नहीं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब हम बात करते हैं यूसुफ की, बाइबल में आप अगर उसकी कहानी को पढ़ेंगे तो यूसुफ की कहानी से पढ़ने से पहले हम जब मूसा के जीवन को देखते हैं, मूसा से परमेश्वर ने जब पहली मुलाकात की, जब उनका पहला उनको संबोधन हुआ, मूसा से बात हुई परमेश्वर की, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। और जब इन तीनों की बात हुई तो परमेश्वर ने यहाँ कहीं अभी तक यूसुफ का नाम नहीं लिया है, लेकिन हम यूसुफ के जीवन से एक बड़ी चीज देखेंगे, एक बड़ी घटना को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने जिसका नाम नहीं लिया, कई बार परमेश्वर ने कहा कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ और इसहाक का परमेश्वर हूँ, लेकिन यूसुफ के बारे में कभी नाम नहीं लिया। लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को एक बड़ी आशीष दी। जैसे कि परमेश्वर ने दाऊद को आशीष दी, वैसे ही यूसुफ को भी आशीष दी। लेकिन यूसुफ वो आशीष मिली बहुत तकलीफों से होने के बाद। हुआ ऐसा कि यूसुफ अपने पिता का बहुत ही चहेता बेटा था। वो अपने पिता की आज्ञाओं को मानने वाला बेटा था और परमेश्वर की बातों को मानने वाला बेटा था। और वो लगातार परमेश्वर का और अपने पिता का आदर करने वाला बेटा था। और यही बात उसके भाइयों को नागवार गुजरती थी, अच्छी नहीं लगती थी। कई बार आपके जीवन में ऐसा हो सकता है कि आप एक अपने परिवार में हैं या एक समूह में हैं और वहां पर आपकी आदतें, आपकी अच्छी बातें हैं, लोगों को अच्छा ना लगे, वो आपसे घृणा करने लगे, आपसे जलन करने लगे, आपसे दुर्व्यवहार करने लगे। और ऐसा ही होता है कई बार मसीह लोगों के जीवन में। आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा, यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ। उनके चेलों ने उन्हें छोड़ दिया जब उन पर मुसीबत आई और वो चेले भाग गए और कईयों ने उनका इनकार भी कर दिया। तो जैसा यीशु मसीह के साथ हुआ वैसा ही आपके साथ भी हो सकता है, और या तो हुआ भी होगा। और यीशु मसीह तो ईश्वर के पुत्र थे और हम तो मामूली लोग हैं, तो हमारे साथ ऐसा होना लाजमी सी बात है। उन्होंने कहा कि जब हरी डाली के साथ ऐसा हो सकता है तो सूखी के साथ कैसा नहीं होगा। तो वैसा हमारे साथ होना लाजमी सी बात है। हम यूसुफ की बात कर रहे थे। यूसुफ के साथ उसके भाइयों ने ऐसा किया कि उसे मारने का षड्यंत्र किया, एक योजना बनाई कि उसे किसी भी तरह खत्म किया जा सके ताकि उनके पिता का अटेंशन यूसुफ को छोड़कर उन पर आ सके। यानी कि वो अपने पिता का जो बहुत ज्यादा प्यारा है, जब वो हट जाएगा, रास्ते से हट जाएगा, तो सारा ध्यान अब बाकी बेटों पर आएगा। ये उनकी सोच थी, ये उनकी समझ थी और उन्होंने उसे मारने का प्लान बनाया। लेकिन उनमें से एक भाई ऐसा था जिसने कहा कि हमें इसका खून नहीं बहाना चाहिए, इस ऐसा करने से हमें पाप लगेगा। और उसने कहा कि हमें इसे कुएं में फेंक देना चाहिए। जब उन्होंने उसे कुएं में फेंक दिया तो फिर जब वो थोड़ी आगे चले होंगे कि उन्हें मिस्री लोग दिखाई दिए और फिर उन्होंने कहा कि देखो ऐसा करते हैं
अब हमें इसको ऐसा करना चाहिए कि इसे बेच देना चाहिए। इसे बेच कर हमें ये फायदा होगा कि हमारे रास्ते का जो कांटा है ये भी निकल जाएगा और हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, और हमेशा हमेशा के लिए इसकी शक्ल हम नहीं देखेंगे, और हमारे पिता का जो सारा ध्यान है वो हमारी तरफ होगा और वो हमारे बारे में सोचेगा। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके साथ कई बार धोखा हो जाता है, बेचने जैसी कंडीशन है, मतलब ऐसा लगता है जैसे आपको लोग बेचने यानी कि आपको सताने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं लोग, और परमेश्वर आपकी बातों को सुन नहीं रहा है, आपकी प्रार्थना को सुन नहीं रहा, आप पर कान नहीं लगा रहा है। अगर आप उस अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ कई जगह लिखा है, और परमेश्वर यूसुफ के साथ रहा। देखिए, बेचा जा रहा है, मारने का षड्यंत्र हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था। यहाँ नहीं लिखा कि वो इसराइलियों के साथ है, वो मिस्रियों के साथ है, या किसी कनान देश में घूम रहा है परमेश्वर, या स्वर्ग में बैठा हुआ है। तो वहां लिखा है कि यूसुफ के साथ परमेश्वर है। ऐसे ही अगर आप इस परेशानी में जा रहे हैं, आप एक ऐसी सिचुएशन में है, तो आप याद रखिए कि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ साथ चल रहे हैं। वो आपको छोड़कर, आपको धोखा देकर भाग नहीं रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए कि कौन यूसुफ, कौन अजय, कौन राकेश, कौन जॉन, कौन थॉमस, कौन पीटर, मैं नहीं जानता किसी को, नहीं, उन्हें याद है आपके बारे में। वो आप उन्होंने अपने वचन में लिखा कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद के बना रखा है। देखिए, खोद कर बनाने का मतलब है कि हथेलियों में आपको ना एक कील गाड़नी पड़ेगी या ब्लेड से चीरना पड़ेगा, तब आप उसको कर सकते हैं। तो ये बहुत तकलीफ वाला काम होता है, लेकिन परमेश्वर ने तो मैंने ये तकलीफ झेली है, क्रूस पर झेली है, वहां पे आपका नाम लिख लिया मैंने हथेली पर, और मैं निरंतर आपको याद करता रहता हूँ। यूसुफ को लग रहा था जैसे परमेश्वर उसे भूल गया, उसे छोड़ दिया है, लेकिन वादा क्या था कि यूसुफ को राजा बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन ये सब कुछ बनने में बहुत तकलीफ है, बहुत मतलब दुखों से गुजरना है। यीशु मसीह के साथ भी ऐसा हुआ था, उसे बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ा उस स्वर्ग के सिंहासन तक जाने में। यूसुफ के साथ भी ऐसा ही हुआ, दाऊद के साथ भी ऐसा ही हुआ, उससे जंगलों में, पहाड़ों पर भागना पड़ा, तब जाकर उसे वो राज्य मिला। परमेश्वर आपको एक राज्य देना चाहते हैं, वो आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, वो इसके लिए कई बार आपको तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। देखिए, जब बात किसी राज्य की हो रही है, आपको बड़ा होना बनाने की हो रही है, तो यहाँ यूसुफ के पास राजा बनने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं थी। वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई डिप्लोमा कोर्स चल रहा है या कोई डिग्री लेनी है या कुछ नहीं, वहाँ कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, बस केवल यूसुफ है और परमेश्वर है, और वो तकलीफें हैं। परमेश्वर कई बार आपको सिखाते हैं एक राज्य करने के लिए, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और फिर हम आगे जानते हैं कि कैसे यूसुफ पोतीफर के घर में गया, और वहां उसकी पत्नी ने उस पर इल्जाम लगाया बलात्कार का, उसे जेल में डाला गया, और जेल में उसे 2 कर्मचारी मिले जो राजा के कर्मचारी थे, और उन्होंने वो सपना देखा कि उस सपने में उनके साथ क्या हो रहा है कि एक को मार दिया जाएगा और एक को उसका काम वापस मिलेगा, उसे वो नौकरी, उसे वो सेवा वापस मिलेगी। और जब ये यूसुफ उनको बताता है, उनके साथ वैसे ही हो जाता है, और फिर 2 साल के करीब बीत जाते हैं, और लिखा है कि उन्होंने, उस सेवक ने जो कि बहाल कर दिया गया था, जिसको अपनी नौकरी वापस मिल गई थी, वो उसे भूल गया, और 2 साल ऐसे ही वापस जेल में, बंदी गृह में बीत जाते हैं यूसुफ के। आप अंदाजा लगाइए कि 2 साल कितना बड़ा समय होता है। आप 2 साल में कोई एक कोर्स कर सकते हैं, आप 2 साल में अपने बिजनेस को स्टेब्लिश कर सकते हैं, आप 2 साल में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप 2 साल अगर अपने परिवार को के साथ रहेंगे तो उन्हें बहुत सारी खुशियां दे सकते हैं। लेकिन यहाँ यूसुफ पहला तो अपने परिवार से बिछड़ गया, अपने पिता से बिछड़ गया, अपने सब लोगों से बिछड़ गया, ऊपर से आप जेल में हैं, और वो भी ऐसा इल्जाम उस पर लगा जो उसने किया ही नहीं है। कई बार हो सकता है आपने कुछ किया हो, आप जेल गए हैं, आपकी खुद की गलती है, लेकिन यहाँ परमेश्वर ने जो वादा किया है ना कि आपको राजपाट देना है, आपको पूंछ नहीं सिर बनाना है, वो फिर भी पक्का है। ऐसा नहीं कि आपने गलती कर दी तो अब सब खत्म हो गया, नहीं, परमेश्वर का वादा अटल है। परमेश्वर का वादा जो लिखा हुआ है वो पत्थर पे लकीर की तरह है। उसने कहा कि मैं अपने वादे से टलने वाला नहीं हूँ। तो हम देख सकते हैं मूसा ने जो जिस लड़की से शादी की वो इस्राएली नहीं थी,
लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, अरे तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया इसलिए अब तू हट, अब मैं किसी और को अपने काम के लिए लगाता हूँ। नहीं, परमेश्वर ने उसे आशीष दी और जिन लोगों ने ऐसा इल्जाम लगाया उन्हें सजा दी। तो वैसे ही परमेश्वर आपको आगे ले जाना चाहते हैं हर हाल में। आपसे वादा किया, आप आशीष पाए हुए लोग हैं, इसीलिए परमेश्वर आपको आगे ले जाना चाहते हैं। फिर हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि उसको जब बंदी गृह में डाले रखा, और फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि राजा, वहाँ का जो राजा था मिस्र का, वो सपना देखता है और उस सपने को वो अपने कई मंत्रियों ज्योतिषियों को बताता है और कोई उसका उत्तर नहीं बता पाता। तब राजा का वो सेवक जो बंदी गृह से आजाद हुआ था, जो जेल से रिहा हुआ था, वो अपने स्वामी को बताता है कि मैंने जब मैं बंदी गृह में था, मैं जेल में रहता हूँ, मैंने एक मनुष्य को देखा जिसने मेरे स्वप्न का सही अर्थ बताया और जैसा उसने बताया था वैसा ही हुआ है, तो क्यों ना हम उससे पूछे। और राजा ने कहा चलो ठीक है, उसे बंदी गृह से निकाला जाए, उसे जेल से रिहा किया जाए और मेरे सामने लाया जाए। और जब राजा ने उसे बताया अपने सपने के बारे में, तो यूसुफ ने उसका सपने का अर्थ भी बता दिया और ऐसा ही हुआ। और जब उस राजा ने देखा कि इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, तो परमेश्वर की आत्मा के नाम के लिए जब उसने देखा कि ये आशीष पाया हुआ इंसान है, तो राजा ने उसे उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया और अपना सारा राजपाट उसे सौंप दिया। यहाँ बहुत तकलीफों से गुजरने के बाद परमेश्वर ने उसे वो राजपाट सौंप दिया, वो आशीष दे दी जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। और ये सब कहाँ हुआ? बेचने के बाद, गुलामी में जाने के बाद, तब जाकर ये सब कुछ हुआ। तो वैसे ही परमेश्वर आपको तकलीफों पे अगर ले जा रहे हैं, वो दुख है, चारों तरफ से ताने सुनाई दे रहे हैं, चारों तरफ तकलीफें हैं, आप हर कोई आपके बारे में बुरी बातें बोलता है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर आपके लिए कोई खास योजना बना रहे हैं, कोई खास रास्ता है आपके लिए, वो खास जगह आपको लेकर जा रहे हैं। हम नामान कोड़ी के बारे में पढ़ते हैं बाइबल में। वह नामान कोड़ी एक सेनापति है और उसके जो लोग हैं वो इसराइल पर हमला कर देते हैं, परमेश्वर के लोगों पर हमला करते हैं और उनको सबको गुलाम बनाकर ले जाते हैं। इस कहानी को आपने जब कई बार पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि उस कहानी में विशेष तौर पर जो जोर दिया गया है, जो विशेष उल्लेख है, वहाँ एक छोटी लड़की का उल्लेख है और ये लड़की भी गुलामी में चली जाती है और उस नामान कोड़ी के जो सेनापति था उसके घर पर दासी बनकर रहने लगती है और समय बीतता जाता है। और एक दिन जब नामान कोड़ी अपनी पत्नी, अपने परिवार से मिल रहा होता है और तब वो अपनी तकलीफों को जाहिर करता है, वो बताता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास, मैं इस देश का सबसे बड़ा सेनापति हूँ, सब कुछ मेरे अंडर में, फिर भी मैं अपने लोगों को, अपने परिवार को प्यार नहीं कर सकता, मैं छू भी नहीं सकता, मैं कितना अभागा हूँ। और ये सब कुछ वो छोटी लड़की जो गुलामी में आई है, जो गुलाम बनकर वहाँ आई है, वो दासी है। आमतौर पर होता यह है कि जब हम कहीं नौकरी करते हैं, कहीं काम करते हैं, तो हमें उसकी तनख्वाह मिलती है महीने पर, हमें उसका मेहनताना मिल जाता है, हमें बहुत कुछ अच्छा मिल जाता है या हम खुद खरीद कर ले सकते हैं। लेकिन गुलामी में ऐसा होता है कि आपको कुछ भी अपने मन पसंद का कुछ नहीं मिलता, अपने मन के मुताबिक नहीं मिलता। सब कुछ जो आपका राजा है, जो आपका हाकिम है, जो आपको गुलाम बनाकर लेकर आया है, सब कुछ उसकी मर्जी के अनुसार आपको करना होता है। कई बार हो सकता है आपको पूरी रात काम करने के लिए कहे, आपको सोने भी ना दे, आपको ढंग का खाना भी ना दे। मैं जानता हूँ, एक बार मैं कहीं काम कर रहा था एक रेस्टोरेंट में और वहाँ मेरी स्थिति जो थी वो बिल्कुल गुलामों जैसी थी। मैं वहाँ लगभग सुबह 10 बजे से रात को 11-12 बजे तक वहाँ काम किया करता था। जिस रेस्टोरेंट में काम किया करता था वहाँ मेरा काम बर्तन धोने का और सफाई का काम हुआ करता था। वहाँ पर ऐसा बर्ताव किया जाता था जैसे मैं गुलामी में जीवन जी रहा हूँ। वहाँ पर इतनी भयानक गर्मी होती थी। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, उसके किचन में जाएंगे, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ चारों तरफ भट्टियाँ जल रही होती हैं और बहुत भयानक। वहाँ पे पंखा नहीं होता, वहाँ कूलर नहीं होता, वहाँ केवल आपको आग के बीच में काम करना होता है। ये भट्टियाँ बहुत तेज चल रही होती है क्योंकि वहाँ पे खाना बहुत जल्दी बनाना होता है और वहाँ तंदूर भी होता है और कई बार तंदूर का आपको धुआं भी लगता है। ये बहुत बुरी हालत होती है।
आपको वहाँ पे काम करना पड़ता है और आपका पसीना गर्मियों में बह रहा होता है। अगर मौसम सर्दियों का हो तो एक बार को आप झेल सकते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में आपको फिर ठंडे ठंडे पानी में, चिल्ड पानी में आपको हाथ डालकर बर्तन धोने होते हैं और आप पूरे कई बार भीग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है और उसके बाद आपको खाना सबसे लास्ट में मिलता है और ये जो खाना होता है कई बार इसमें बिल्कुल स्वाद नहीं होता। ये दाल और रोटी, रोटी तो हो सकता है आपको अच्छे मिल भी जाए, लेकिन वो जो दाल होती है उसमें नमक मिर्च या कोई भी किसी तरह का कोई ऐसा लगता है जैसे उबली हुई, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कहीं गुलामी में या जेल में हैं। मैंने तिहाड़ जेल का खाना देखा है और वहाँ का खाना भी उतना बुरा नहीं होता जितना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस उन दिनों में मैंने खाया है। तो गुलामी का जो जीवन होता है ऐसा ही होता है कि वहाँ आपको आपके मन के मुताबिक कुछ नहीं मिलता। उस रेस्टोरेंट में सब कुछ बनता था, आप रेस्टोरेंट में अंदाजा लगा सकते हैं, वहाँ चिकन मटन कौरमा कबाब सब कुछ मिलता था, लेकिन बस वहाँ काम करने वालों के लिए ऐसा नहीं था। और खास तौर पर मेरे लिए तो जैसा ऐसा लगता था कि मुझसे तो कुछ ज़्यादा ही एलर्जी है उनको, वो मुझे तो किसी तरह का कोई खाना, और जो मेरे साथ काम करने वाले लोग होते थे उनको तो वो दे भी दिया करते थे, पर मुझे तो वो जैसे देना ही नहीं चाहते थे। तो मुझे कई बार सूखी रोटी खाना पड़ता था। तो ऐसी कंडीशन, तो ऐसा ही शायद जो नामान के पास जो वो छोटी लड़की काम किया करती थी, वो जो गुलामी में थी, वो जो दासी थी, उसके साथ भी ऐसे ही हो रहा होगा कि उसको उसको भोजन सही से ना मिल रहा हो, उसको सही से सारी सुविधाएं ना मिल रही हो, लेकिन फिर भी उसने उस गुलामी में परमेश्वर की बात को ध्यान में रखते हुए अपना एक काम किया कि उसने परमेश्वर की बात को उसको बताया। उसने कहा कि मेरा स्वामी जो कि इस तकलीफ में है, क्यों ना वो इसराइल में जाए, और क्योंकि वहाँ पर एक भविष्यवक्ता है और वो उसके कोढ़ को चंगा कर सकता है और वो उसे चंगाई दे सकता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर सच्चा है। और फिर ऐसा ही होता है, वो राजा के पास जाता है और राजा वहाँ चिट्ठी भेजता है, और फिर आप जानते हैं कि किस तरह से वो भविष्यवक्ता से मिलता है और भविष्यवक्ता उसको कहता है कि जाके वो नदी में, यरदन नदी में 7 डुबकियां लगा ले और उसका कोढ़ चंगा हो जाएगा। हम यहाँ पे मेन चीज हम जो देख रहे हैं ना, इसमें सबसे मेन चीज है कि गुलामी, जो वो लड़की है छोटी सी, वो गुलामी में गई है और गुलामी में अब जबकि उसे वो सेनापति मिला और सेनापति को उसने बताया कि मेरे देश में एक भविष्यवक्ता है, वो परमेश्वर का सेवक है और उसके द्वारा तू चंगा हो सकता है। और उसने जब ये बताया तो उसे चंगाई मिल गई और वो वापस आया और खुश होकर वो वापस आया। और जब वो वापस आया तो उसने क्या किया, उस छोटी लड़की को, मुझे ऐसा लगता है, वहां लिखा नहीं है, ऐसा बाइबल में कहीं लिखा नहीं है कि उसने गले लगाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं जब यूसुफ की कहानी को पढ़ रहा था तो वहाँ ऐसा ही हुआ कि जब उसने यूसुफ के परिवार को देखा तो सबको गले लगा दिया, उनको जमीन जायदाद दी, उनको पूरा एक नगर, उसे एक कई एकड़ में जमीन दे दी नगर बसाने के लिए, उनके परिवार के लिए, और वो उनकी परिवार की जितनी डिमांड थी उससे कई गुना ज्यादा। तो ऐसे ही उस छोटी लड़की के साथ हुआ होगा, उसने उसे बहुत कुछ दिया होगा। तो ये थी गुलामी में आशीष। तो आपको चाहे कहीं भी ले जा रहे हैं, कहीं भी, बस आपको उनके साथ साथ चलते रहना है, क्योंकि परमेश्वर आपको कहीं धक्के खाने के लिए नहीं, आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपको आशीष देने के लिए ले जा रहे हैं। इसराइलियों के साथ भी ऐसा ही हुआ कि मिस्र से उनको निकाल कर लाया गया और कनान देश की तरफ ले जा रहे थे। 40 साल बीत गए उनके कुड़कुड़ाने की वजह से उस जंगल में, जो कि आशीष के देश में जा रहे थे वो, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। तो परमेश्वर आपको कहीं भी ले जा रहे हैं, वो आशीष की जगह है, वो परमेश्वर के विशेष आशीष प्राप्त हुई वो जगह है जहाँ परमेश्वर आपको ले जाना चाहते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, गुलामी में भी, दुखों में भी आपको आशीष देना चाहते हैं। आपने बाइबल में पढ़ा होगा एक जगह कि वहाँ लिखा है मसीह लोगों के लिए, वो जो मसीह में है। कौन? वो जो मसीह यीशु में है, उनके लिए सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो परमेश्वर आपके लिए भलाई का काम करने वाले हैं, परमेश्वर आपके लिए अच्छी चीजों का निर्माण कर रहे हैं। वो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। देखो, यूसुफ के लिए जगह तैयार करने गए, आप अंदाजा लगाइए, केवल राजा किसको बनाना था? यूसुफ को। तकलीफ किसको दी? पूरे देश को, पूरे मिस्र को अकाल में डलवा दिया, बल्कि
कई देशों को, केवल मिस्र में अकाल नहीं पड़ा, कई देशों में अकाल पड़ा, कनान देश में भी अकाल पड़ा। केवल क्यों? क्योंकि यूसुफ को आशीष देनी थी। हो सकता है परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए कई देशों में भूकंप लाए, कई देशों में अकाल पड़ जाए, कई देशों में महामारी फैल जाए, क्योंकि आपको आशीष देनी है। हो सकता है आप एक डॉक्टर हैं, तो हो सकता है कि आप एक इंजीनियर हैं, तो परमेश्वर ऐसा कर देंगे कि ऐसी बीमारी फैला देंगे अविश्वासियों में कि उसके द्वारा आपको आशीष मिले, आपका काम चले। परमेश्वर ऐसा कर देंगे कि आपके लिए सब कुछ हो। अब यूसुफ को राजा बनाना था, इसीलिए उन सारे देशों में अकाल भेजा गया। 7.5 साल का, लगभग 7 साल या ऐसे ही कुछ था। तो परमेश्वर केवल यूसुफ को आशीष देना चाहते थे, वैसे ही आपको आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको ध्यान में रखकर अपना पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। पूरी योजना जो है उनकी आपको ध्यान में रखकर बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको ध्यान में रखा या ध्यान रखा हुआ है। आपके पास चाहे अभी 2 रुपए नहीं है, 10 रुपए का 10 रुपए वाली थैली आती है दूध की, वो लेने के लिए भी पैसे नहीं है। आप बहुत तंगी में परेशान हैं, आपकी छत टपक रही है, झोपड़ी में रहते हैं, बहुत हो सकता है आप सड़क पर कहीं किनारे पर सोते हैं, आपके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हो सकता है आप खाने पीने के लिए दर दर भटक रहे हैं, हो सकता है आपको गुरुद्वारे में खाना पड़ रहा हो सकता है आप कहीं मारे मारे भटक रहे हैं और परमेश्वर आपके लिए अभी तक कोई जवाब लेकर नहीं आए। तो जवाब ये है कि परमेश्वर बहुत जल्दी, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर खुद रास्ता खोलेंगे, आपको खुद घसीट कर ले जाएंगे। मान अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो लूत था, परमेश्वर उसको बचाना चाहते थे और उसको वहां से खींच कर निकाला, परेशानियों से खींच कर आशीषों की तरफ ले जाने के परमेश्वर आपको खींच कर ले जाएंगे। आप अविश्वासी या अन्य जातियों में नहीं आते कि परमेश्वर चले ठीक है, मर गया, एक मर गया तो क्या, अरे उसकी फैमिली मर गई तो क्या, करोड़ों लोग है तो सही। नहीं, आपसे वादा किया है और इस वादे को पूरा करने के लिए परमेश्वर परेशान है, वो तैयार है, वो चिंता में है कि कैसे आपको वो आशीष दी जाए, क्या किया जाए, कितने देशों में अकाल भेजा जाए कि आपको आशीष मिले, आपको बड़ा बना दिया जाए, कैसे क्या किया जाए। सब कुछ परमेश्वर सोच रहे हैं। वो सिंहासन पर बैठे हुए आराम नहीं कर रहे हैं, वो लेटे हुए नहीं, हाथ पर हाथ धर कर सोच नहीं रहे मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं कैसे सब कुछ करूं। नहीं, उन्होंने योजना बना दिया है और इसीलिए वो सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, कोरोना की जो बीमारी आई लगभग पूरे साल तक हो रही, 3 महीने तो लॉकडाउन में बीत गए, उसके बाद पूरा साल, लगभग साल 1.5 साल ऐसे ही परिस्थितियों में निकल गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास कोई ऐसा प्रोटेक्शन नहीं था। मेरे पास कोई ये जरिया नहीं था कि मैं कहीं इंजेक्शन लगवाता या मैं सिरिंज लेता या मैं कुछ करता। मेरे पास कोई दवाई, मतलब मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे पास नौकरी भी नहीं थी। मैं बस ईश्वर के भरोसे, यीशु मसीह के भरोसे था। और मैं सोच रहा था अगर मुझे कोरोना हुआ तो शायद मुझे नहीं लगता कि शायद मैं बचूंगा, क्योंकि ना तो मैं कहीं जा सकता हूँ, ना फिर मैं मेरे पास कोई ऐसी कोई बैंक बैलेंस है कि मैं कहीं से मदद मांग सकूं, कुछ भी नहीं है। तो मैं कैसे मेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर को वादा था कि तुझे कुछ नहीं होगा। और जब परमेश्वर ने मुझसे ये वादा किया तो मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो गया कि हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में पूरे कोरोना जब बीत भी गया तो भी मुझे कुछ नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा बहुत बुखार हुआ भी, वो मुझे घर पर ही ठीक हो गया। तो ऐसा सब कुछ होता है परमेश्वर के लोगों के साथ। बहुत सारी बीमारियां, अकाल आएंगे, परंतु परमेश्वर के लोगों को आशीष मिलकर ही वो देकर, मतलब आशीष देकर ही जाएंगे। वो आपको तबाह करके नहीं जाएंगे। शद्रक, मेशक और अबेदन को वो आग की भट्टी में डाले गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें बिल्कुल जिंदा निकाल दिया। तो आग की भट्टी ये दर्शाती है कि आप दुखों में, परेशानियों में, कठिनाइयों में जरूर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको पूरी तरह से बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल कर लाएंगे और दोगुनी आशीष के साथ। जब वो बाहर आए तो राजा ने ऐलान किया कि इनका परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और उसी की उपासना की जाए। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे और आप अपने परमेश्वर यहोवा की, परमेश्वर यीशु मसीह की आप लगातार स्तुति, प्रशंसा, तारीफ करें, उसके नाम की पढ़ाई करें और लोगों को बताएं। और ये आपकी बड़ी सेवा है जो परमेश्वर ने आपको सौंपी है। परमेश्वर चाहते हैं
कि आप ऐसा करें, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देना चाहते हैं। कोई आपसे बहुत ज़्यादा कोई परमेश्वर ने बहुत बड़ी डिमांड नहीं की, बस केवल परमेश्वर की बातों को आपको पहुंचाना है। यूसुफ ने जब राजा का जो स्वप्न देखा था, वहां पर उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं बताऊंगा, उसने कहा कि परमेश्वर बताएगा। इन सपनों का जो अर्थ है वो परमेश्वर बताएगा, मेरा परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूँ। तो वैसे ही आपको ये बताना है कि आपका परमेश्वर कौन है। लोगों को बताना है कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। कई लोगों को ये लगता है कि नहीं, वो मर गया और जब इसका भी काम खत्म हो गया। जैसे लोगों का बारीक की जो महात्मा संत जो भी हुए, भगवान हुए, उन सबका जैसे अंत हुआ वैसे उसका भी हो गया। आपके यीशु मसीह के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन उनको बताना है कि ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, यूसुफ की तरह, दाऊद की तरह। वो आपको तंगहाली में जीवन व्यतीत करते हुए नहीं देखना चाहते। वो नहीं चाहते कि आपका जीवन बहुत ही परेशानियों दुखों में बीतता रहे। वो चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की मिले, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। जैसे मिस्र में उन्होंने अकाल भेज दिया, तो वैसे ही वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हो सकता है ये योजना बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, क्योंकि जब परमेश्वर ऐसा संदेश दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है, बस वो भेजने वाले हैं। तो और ये कभी भी हो सकता है, रातों रात हो सकता है। आज आप जेल में, कल हो सकता है एकदम से बाहर निकल के आपको एकदम से प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ऐसी कंडीशन, मतलब हो सकता है प्रधानमंत्री ना बने, लेकिन हो सकता है कि आप कहीं कंपनी में बड़ी पोस्ट पर चले जाए। हो सकता है आप किसी यूनियन में बड़ा पद पा जाए, या किसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर, या आप सीईओ बन जाए या मैनेजर बन जाए। मतलब कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर आपको नीचे से डायरेक्ट जीरो से आपको 100 पर पहुंचा सकते हैं, या फिर 1000 पर ले जा सकते हैं, या फिर 1 लाख नंबर से भी ऊपर ले जा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ योजना बना के बैठे हैं। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपको निरंतर बढ़ाते जाएं, आपको लगातार आपको उन्नति देते जाएं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर का संदेश ऐसे ही लोगों तक पहुंचे, तो आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और आप अपने दान को भी दे सकते हैं। अपना दान आप देने के लिए इस नंबर पर आप पेटीएम या गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। और ये परमेश्वर को ये दान आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। परमेश्वर आपको